एवरीवन, आज इस वीडियो से मैं स्टार्ट करूंगी यूनिट 2 मृच्छक आर्टिकल प्लॉट स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस। स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स और इंट्रोडक्शन इस वीडियो में कवर करूंगी। द प्रोलॉग इज द प्ले इन मृच्छक आर्टिकल इंटीग्रेटेड वेल अ व्यू ऑफ एक्ट्स 1 to 4 इन द प्ले, एक्सपेंशन ऑफ द थीम इन एक्ट 5 to 8, significance of the storm, integration of view of the state with the theme in acts 9 to 10, plot structure and its many dimensions. Let us sum up hints to check your progress questions. Okay, ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। इन द प्रेजेंट यूनिट वी गेट टू नो द प्लॉट लाइन प्राइमरीली। सो इस वाले यूनिट में हम लोगों को प्लॉट लाइन देखने को मिलेगा प्राइमरीली। एट द सेम टाइम वी मे कीप इन माइंड दैट अ ड्रामेटिक प्लॉट इज नॉट मेनली इट्स स्टोरी। तो यहाँ पे जो भी ड्रामेटिक प्लॉट वगैरह दिखाया गया है वो एक मेन स्टोरी नहीं है। एक्चुअली ये जो है एक प्लान है प्ले राइट्स के द्वारा, जो एक डिज़ाइन ऑफ प्रेजेंटेशन है जो उन्होंने एक्सिक्यूट किया है। जनरली जो ड्रामेटिक टेस्ट होता है उसमें जो व्यूअर्स को हम लोगों को नरेट कर दिया जाता है जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है। हमारे यहाँ पे जो प्लॉट लाइन वगैरह है, लाइक इन दिस यूनिट अपार्ट फ्रॉम कंसिडरिंग द प्लॉट लाइन, यहाँ पे मतलब अपार्ट फ्रॉम कंसिडरिंग द प्लॉट लाइन वी मे ऑफर फॉर द यंग स्कॉलर अ व्यू ऑफ हैपनिंग्स इन अ सीक्वेंस। सो जो कुछ भी होता जाता है उसे हम लोगों को सीक्वेंस में दिखा दिया जाता है। दिस विल हेल्प अस इन द प्लेसिंग द बिहेवियर ऑफ द कैरेक्टर इन कॉन्टेस्ट। सो ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करती है कि हम मतलब बिहेवियर जान सके जो कैरेक्टर्स है उनका। दिस विल विन अस एज एन एंट्री पॉइंट इन टू द प्ले मृच्छकाटिका। सो ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करेगी कि हम मतलब एंटर कर सकें मृच्छकाटिका में। उसके बाद इफ़ वी रिकॉल वी डिस्कस इन ब्लॉक 1। सो हम लोगों ने डिस्कस किया था ब्लॉक 1 में कि भाषा ने भी ऐसा कुछ सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी लिखी है सेम थीम पे, जो काउंटरशिप है बिटवीन चारुदत्ता एंड वसंत सेना। अगर हम लोग कोर्टशिप की बात करें सो उसका मतलब हम प्रेमालाप कह सकते हैं। सो ये था बिटवीन चारुदत्ता एंड वसंत सेना। सो लेट्स लुक एट द टू प्लेस ब्रीफली बिफोर वी प्रोसीड फर्दर। सो यहाँ पे ज़्यादा कुछ तो नहीं दिया हुआ है, बट हाँ भाषा ने भी सिमिलर कुछ ऐसा कहानी लिखा था। सो इंट्रोडक्शन, बिफोर वी बिगिन टू डिस्कस द प्लॉट ऑफ द प्ले, लेट अस refer to the subject of comparison between सुद्राका's play मृच्छकाटिका एंड भाषा's play चारुदत्ता। सो भाषा का जो प्ले था चारुदत्ता, उसमें भी बसंत सेना और चारुदत्ता का जो प्रेमालाप था वो था। सो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि लोग कंपेयर करेंगे चारुदत्ता के प्ले को मृच्छकाटिका को और भाषा के प्ले चारुदत्ता को। द मेनी सिमिलैरिटी बिटवीन द टू प्लेज इन दैट दे अडॉप्ट द टू सेंट्रल कैरेक्टर्स। सो यहाँ पे जो सिमिलैरिटी है, मेन सिमिलैरिटी, उसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर है चारुदत्ता और वसंत सेना, दोनों ने ही उनको लिया है विथ रिस्पेक्ट टू देयर आइडेंटिटीज़। सो उनके आइडेंटिटीज़ को भी लिया है। The two characters appear in both the plays mentioned are suggested by Banerjee. So Banerjee ने जैसे कहा था कि ये जो है पोइट का अपना खुद का क्रिएशन है, अपना खुद का इनोवेशन है। सो इसी तरीके से भाषा जब सॉरी जो ये बैनर्जी है, बैनर्जी का कहना ये भी था कि ये जो लाइक इन्होंने जो मृच्छकाटिका लिखा है ये एक प्रकरणा काइंड ऑफ प्ले है। सो या बाय द टाइम डिससिमिलैरिटीज़ आर मोर प्रोमिनेंट। सो जो डिससिमिलैरिटीज़ है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है, प्रोमिनेंट इन द सेंस प्रमुख है, इंपॉर्टेंट है। सो भाषा's प्ले इज़ शॉर्ट एंड हैज़ ओनली 4 एक्ट्स। सो यहाँ पे जो भाषा का प्ले है उसमें सिर्फ 4 ही एक्ट्स है, जबकि मृच्छकाटिका जो है वो 10 एक्ट का प्ले है। इन सब्सटेंस एंड स्ट्रक्चर टू द डिससिमिलैरिटीज़ लूम्स लार्ज विच सुद्राका's प्ले स्कोरिंग ओवर भाषा। सो यहाँ पे अगर हम लोग डिससिमिलैरिटी की बात करें तो सुद्राका का जो स्कोर है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू भाषा का। द सेम होल्ड्स ट्रू अबाउट द नेट डिविजन ऑफ एक्ट्स इन सुद्राका's प्ले बट हैज़ अ लार्ज एंड बैलेंस स्ट्रक्चर। सो अगर हम लोग सुद्राका के मतलब अगर डिवीजन में सुद्राका के प्ले को देखें तो उसका डिवीजन अच्छा है एंड एक बैलेंस स्ट्रक्चर है। सिंस आर propose here purpose here since our purpose here is not to go into the two text in clarify text related details। so यहाँ पे हमारा ये पर्पस नहीं है कि हम दोनों टेक्स्ट को उठा के उसको खाली डिफरेंस कर देखते रहें। इट इज़ फॉर सफिस दैट, ओके सफिस का मतलब हम कह सकते हैं कि लाइक इनफ। तो ये इतना अगर हम लोगों ने जान लिया कि इनका डिफरेंस, तो हमें इतना इनफ है। अगर एग्जाम में आ गया तो आप इतना ही लिख देना, उसी को बढ़ा चढ़ा के लिख देना अबाउट लाइक जितना भी वर्ड लिमिट होगा उस हिसाब से। एज अंकुर पुट्स इट, so we will ourselves about the existence of Bhasha's play that proceeded Sudrakas. Okay, the play Mrichakatika has a neatly laid out plot in the manner of the morality plays of the
इंग्लिश ट्रेडिशंस। यहाँ पे मृच्छकाटिका का अगर देखें तो ये हमें एक मैनर ऑफ मोरालिटी प्ले मीन्स नैतिक प्ले, नैतिक जो भी ऐसा होता है ना, नैतिकता मीन्स मोरालिटी ऑफ द प्ले इंग्लिश ट्रेडिशन। सो यहाँ पे एक इंग्लिश ट्रेडिशन का एक मोरालिटी प्ले है। एज वी नो इन द मोरालिटी प्ले वेल नोन form of literary existence expression in the medieval period, and the viewer was familiarized with the established social norms that would always keep people on track. So यहाँ पे अगर हम लोग medieval period की बात करें, जो literary expressions होते थे जो viewers के लिए बनाए जाते थे, वो establish होती थी कुछ social norms से, जो कि like जो viewers होते थे उनको एक track में रखती थी. According to the adversary in life would always be considered wrong and immoral, and therefore ethics etches in the sharpest terms for the benefit of the good and virtuous. So यहाँ पे जो according to adversary in life, so यहाँ पे एडवर्सरी का मतलब ओपोनेंट होता है. सो ओपोनेंट जो होते थे वो जो कंसीडर करते थे इज़ इन अ रॉन्ग एंड इमोरल रॉन्ग और इमोरल वे में, एंड देयरफॉर एज्ड का मतलब हम कह सकते हैं कि कुछ नक्काशी वगैरह. एंड द शेपेस्ट टर्म्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द गुड एंड वर्चुअस. सो गुड एंड वर्चुअस मतलब हम कह सकते हैं कि धार्मिक. सो गुड और वर्चुअस वे में ऐसा कुछ शेप वगैरह देते थे, इससे बेनिफिट देते थे. Such a clarity between two sets of behavioral norms added to the appeal of play, between which the playwright would exercise his creativity within the given parameters. So जितना भी given parameters दिया होता था, उसके बीच में ही जो playwright होता था वो अपना जो भी creativity होती थी उसे exercise करता था, उस हिसाब से वो अपना play लिखते थे. And क्लैरिटी बिटवीन द टू सेट्स ऑफ बिहेवियरल नॉर्म्स. ओके, उसके बाद सी एट द सेंटर ऑफ मृच्छकाटिका. सो अगर हम लोग मृच्छकाटिका के सेंटर में देखें तो दे आर दो कैरेक्टर्स हैं जो चारुदत्ता और वसंत सेना है. उनके बीच जो भी एक्शंस होते हैं वो दिखाया गया है. एट द सेवियर द नेसेसिटी ऑफ कन्वेंशन वी फाइंड हियर द डिविजन ऑफ कैरेक्टर्स adhere to the cluster of men and women based on their belonging to these two protagonists. यहाँ पे जो नेसेसरी कन्वेंशन है यहाँ पे कि यहाँ पे जो डिवीजन ऑफ कैरेक्टर्स है, जो क्लस्टर इन द सेंस कि एक सेकेंड, क्लस्टर मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल जो एक साथ रहते हैं, जो भी मैन एंड वुमेन जो भी एक साथ रहते हैं, तो बेस्ड ऑन देयर बिलोंगिंग टू देयर टू प्रोटैगनिस्ट. तो यहाँ पे जो भी दो प्रोटैगनिस्ट हैं उनके आसपास बहुत सारे और भी लोग हैं जो उनके साथ में रहते हैं. जैसे चारुदत्ता का जो टीम है, जो कैरेक्टर्स हैं जो चारुदत्ता के साथ है वो है मैत्रेय, वर्धमानका एंड संभावका और राधनिका, दूता और रोहसेना. सो ये सारे लोग जो हैं वो चारुदत्ता के साथ रहते हैं. एंड ऑल ऑफ देम आर अलाइंड टू हिम एंड वेरियस कैपेसिटीज़ इन अ वेरी प्रेसाइज एंड नीट मैनर. सो ये सारे लोग जो हैं वो उनके साथ ही रहते थे. अलाइंड मीन्स कह सकते हैं कि गठबंधन टाइप का. सो उन लोग एक साथ बंधे रहते थे एक दूसरे के साथ. द स्कीम इज़ predictable, and each member of the group performs the assigned रोल ही पोसेसेस. तो जो भी लाइक ये जो भी करता था तो उस चीज़ों से बाकी मेंबर्स भी अफेक्ट करते थे एंड वो भी परफॉर्म करते थे. ग्रुप ऑफ द मेंबर्स सारे एक साथ ही होते थे. इफ़ फॉर इंस्टेंस द पिलर ऑफ अ ग्रुप अंडरगोज अ लीन फेज इन लाइफ. सो अगर उसका जो पिलर ऑफ ग्रुप है, लाइक जो चारुदत्ता है, अगर उसकी लाइफ में कुछ भी गड़बड़ चल रहा होता है तो बाकी लोग भी ट्रबल में आ जाते हैं. द एसोसिएशन एसोसिएट्स share of trouble visiting the main figure in the group. So ऐसा कुछ होता है यहाँ पे. एंड उसके बाद आता है सीन ऑफ सिंस द फेट ऑफ चारुदत्ता रन्स पैरेलल टू दैट ऑफ वसंत सेना. सो अगर हम लोग यहाँ पे जो किस्मत की बात करें तो जो चारुदत्ता है उसको वसंत सेना मिली थी, एंड शी बीइंग टाइड इन हिम इन लव. सो ये अगर वो इससे बन चुकी है इन लव, द डुओ फॉर्म येट लार्जर ग्रुप ऑफ पॉजिटिव कैरेक्टर्स. तो यहाँ पे ये जो डुओ है, लाइक जो वसंत सेना चारुदत्ता का जो डुओ है, एक और भी ज़्यादा कैरेक्टर्स का, एक पॉजिटिव कैरेक्टर्स का एक मतलब लार्ज ग्रुप बना लेता है. इन द लेटर क्लस्टर ऑफ एसोसिएट्स आर लाइक एक बड़ा सा जो ग्रुप बन जाता है, उस पर जो यहाँ पे जो वसंत सेना का भी ग्रुप होता है वो भी ज्वाइन हो जाते हैं. सो वसंत सेना के ग्रुप में कर्णपुरा का मदनिका और संभावका, मेड, वीटा, ओल्ड लेडी, भस्त
बस्टर्ड एंड अम्ब्रेला बियरर सब होते हैं। सम ऑफ हर मेड सर्वेंट्स, यहाँ पे कुछ मेड सर्वेंट्स होते हैं कीपिंग हर कंपनी, सो ये लोग कंपनी देते हैं। एंड बीइंग पार्ट ऑफ द हर सीक्रेट्स, उसके सीक्रेट्स के पार्ट भी होते हैं। ओपन स्कीम्स, देयरफॉर द अदर प्रोवाइड्स टू हर कंपनी एंड सर्विस एंड प्रोटेक्शन वगैरह के लिए उन लोग आसपास होते हैं। टुगेदर द बिग ग्रुप रिवॉल्व्स अराउंड द टू प्रोटेगनिस्ट, सो यहाँ पे जो दो प्रोटेगनिस्ट हैं, नायक और नायकी, जो ये दोनों जो होते हैं हीरो हीरोइन होते हैं इस प्ले के, सो उनको प्रोटेगनिस्ट कहते हैं। सो जो प्रोटेगनिस्ट होते हैं यहाँ के दो जो प्रोटेगनिस्ट हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है उनके पास, who finds themselves threatened by a common army in the form of शकारा और संभावका। यहाँ पे संभावका और शकारा एक ही इंसान है। सो ये जो विलन है इस पूरे प्ले का, तो ये जो है वो वसंत सेना से शादी करना चाहता है, एज वो ब्रदर इन लॉ है किंग ऑफ उज्जैनी का, इसीलिए उसके पास पावर्स हैं। एंड उसके पास एज पावर है तो फिर वो लाइक चाहता है कि वो वसंत सेना से शादी कर ले, पर वसंत सेना चारुदत्ता से शादी करना चाहती है। तो ऐसा कुछ होता है यहाँ पे। सो या इसीलिए जो सारे लोग होते हैं, जो इतना बड़ा जो ग्रुप होता है, वो सारे एक मतलब एक आर्मी बना लेते हैं। लाइक ये सारे के सारे एनिमी होते हैं शकारा के और संभावका के, और सारे के सारे साथ में रहते हैं यहाँ पे। सो द विलन ऑफ द प्ले, ओके, सिग्निफिकेंटली ही इज़ द ब्रदर ऑफ द किंग उज्जैनी। उज्जैनी का किंग का जो ब्रदर इन लॉ होता है। द प्लेस वेयर द प्रोटेगनिस्ट लिव, सो उज्जैनी मीन्स जो प्रोटेगनिस्ट जहाँ पे रहते थे वहीं का राजा था, एंड उसी का ब्रदर इन लॉ था शकारा। द नीटनेस वी रिफर टू एज बोर्न आउट बाय दिस वेल डिफाइंड लाइफ ऑफ बिटवीन द गुड एंड द बैड इन द वर्ल्ड ऑफ द प्ले। सो यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है, लाइक यहाँ पे जो स्टोरी लाइन है काफ़ी क्लियर है कि लाइक कौन अच्छा है कौन बुरा है, सब अच्छे से दिख रहा है। एज द प्ले प्रोग्रेसेस वी टेक नोट ऑफ द लार्जर चेंज हैपनिंग इन द बैकग्राउंड। तो यहाँ पे जैसे जैसे स्टोरी आगे चलती जाती है तो एक बहुत ही बड़ा मतलब चेंज आ जाता है बैकग्राउंड में, एज कि यहाँ पे एक और कैरेक्टर आता है आर्या का करके। यस, चारुदत्ता एंड वसंत सेना आर पार्टनर्स इन लव। सो चारुदत्ता और वसंत सेना जो होते हैं वो पार्टनर होते हैं लव के। बाय बिहाइंड देम enacted the drama of a political upheaval। सो यहाँ पे upheaval मतलब उथल पुथल हो जाता है सब कुछ, लाइक जो ड्रामा में अब जाके। सो द एक्चुअल फाइट इज़ बिटवीन किंग पालका एंड आर्यका। सो यहाँ पे किंग पालका और आर्यका के बीच में लड़ाई हो रहा होता है। आर्यका जो होता है वो एक कह सकते हैं कि हम लोगों का कुछ विद्रोही काइंड ऑफ था, एंड बाद में वो राजा भी बन जाता है। द लेटर इज डिस्क्राइब्ड एज द काउहर्ड एंड इंसर्गेंट लेटर द किंग ऑफ उज्जैनी। सो यहाँ पे जो आर्य का होता है वो ऐसा हम लोगों को दिखाया गया है, बाद में बताया जाएगा कि वो एक चरवाहा है प्लस वो एक विद्रोही है, और बाद में वो एक राजा भी बन जाएगा, उज्जैनी का राजा बन जाएगा। उसके बाद द क्वेश्चन अराइजेज एज टू वाई द प्ले राइट ड्रॉज द पिक्चर ऑफ अ किंग विथ एवल डिज़ाइन हु इज़ फाइनली ओस्टेड बाय एन इंसर्जेंट। तो एक्चुअली हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन किया जाता है कि लाइक कि प्ले राइट ने जो सुधराका है उन्होंने लाइक राजा को एक बुरा क्यों दिखाया है, एक एविल डिज़ाइन की तरह क्यों दिखाया है, और फाइनली वो निकाल दिया जाता है। ओस्टेड मीन्स निकाल देना, सो निकाल दिया जाता है बाय अ विद्रोही एंड द मतलब आर्यका के द्वारा। द आंसर इज़ नॉट प्रोवाइडेड बाय द प्ले राइट। सो यहाँ पे आंसर जो है वो प्ले राइट ने प्रोवाइड नहीं किया है। मे बी इसलिए नहीं किया होगा क्योंकि फिर पूरा ना इस साइड में चला जाता, लाइक जो मेन स्टोरी है चारुदत्ता और वसंत सेना का वो थोड़ा सा लैक हो जाता और पूरा लड़ाई में ही हो जाता। तो सिंस दैट वुड गिव द प्ले एन एंटायरली डिफरेंट कलरिंग ऑफ सीरियस इंटेंट। तो एक सीरियस सा इंटेंट बन जाता जहाँ पे कॉमेडी, और वसंत सेना और चारुदत्ता का जो मेन स्टोरी है वो थोड़ा सा लैक करता, इसीलिए शायद नहीं बताया होगा। येट द ओस्टर ऑफ किंग पालका फ्रॉम द स्टेट ही सर्व्स अ यूजफुल पर्पज इन द प्ले। सो यहाँ पे जो किंग पालका वाला जो मतलब जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल पर्पज़ था इस प्ले में। इट लेट्स अ रियलिस्टिक इमेज टू द रिस्टोरेशन ऑफ चारुदत्ता एज अ प्रॉस्पेरस मर्चेंट लेटर इन लाइफ। सो यहाँ पे जो ये सारी चीज़ें जो इमेज वगैरह है वो रिस्टोर करने में काफ़ी हेल्प करता है कि जो
चारुदत्ता है वो लाइक एक प्रीशियस मर्चेंट बन जाता है अपनी लाइफ में. लेट अस नॉट फॉरगेट दैट ओनली रिच चारुदत्ता विल इंश्योर स्टेबिलिटी टू द रिलेशनशिप बिटवीन हिम एंड वसंत सेना. सो एक रिच चारुदत्ता ही जो हो मतलब जो रिच चारुदत्ता है वही उसकी मतलब अपनी रिलेशनशिप विद वसंत सेना को स्टेबल कर सकता है, लाइक एक स्टेबिलिटी रख सकता है. इट इज़ अज्यूम्ड इन द प्ले दैट प्रॉस्पेरिटी इंश्योर्स हैप्पीनेस. तो यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी इन द सेंस की समृद्धि, तो जो भी समृद्धि है वही हैप्पीनेस ला सकता है. इट गिव्स पीपल इम्पोर्टेंस एंड अ सेंस ऑफ वर्ल्ड एज अ प्लेस टू विच वन ओनली बिलोंग्स. सो यहाँ पे एक प्लेस दिखा दिया गया है जहाँ पे कोई एक मतलब बिलोंग करता है, कोई बिलोंग करता है यहाँ से. ओल्ड सेइंग इज दैट मनी प्रिविलेज इनेबल अ पर्सन टू परस्यू धर्मा. सो यहाँ पे अगर प्रिविलेज की बात करूँ तो कुछ एडवांटेज कह सकते हैं कि लाइक मनी और कुछ एडवांटेज जो होता है एक इंसान को धर्म परस्यू करने में लाइक हेल्प कर सकता है, मतलब एक धर्म को परस्यू करना कर सकता है. उसके बाद चारुदत्ता इज ऑलवेज पेन्ड बाय दैट ही कैन नॉट एंटरटेन गेस्ट. सो चारुदत्ता जो था लाइक बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी में भी हम लोगों को यही दिखाया गया है कि चारुदत्ता बहुत ज़्यादा दुखी है. इसलिए नहीं है कि वो अपना मतलब मतलब अभी बहुत ज़्यादा गरीब हो गया है, वो इसलिए दुखी है क्योंकि वो अपने गेस्ट को एंटरटेन नहीं कर सकते, इसलिए गेस्ट अभी उसके घर में आते ही नहीं है क्योंकि वो अभी गरीब हो गया है इसीलिए. सो कैन नॉट बी विद गुड पीपल इन दिस वर्ल्ड. सो या इस तरीके से लाइक जो उनके जो घर पे जो गेस्ट पहले आते थे जब वो अमीर था एंड जब वो चैरिटी कर करके वो गरीब हो गया अपनी फेट की वजह से, तब उसके घर पे कोई भी आना बंद हो गया था. इस वजह से चारुदत्ता बहुत ज़्यादा दुखी था. द फर्स्ट सीन हैज़ मैनी असर्शंस मेड बाय चारुदत्ता. सो पहले सीन में काफ़ी ज़्यादा असर्शंस हैं जो चारुदत्ता ने बोले हैं. सो या लिंक्ड टू द कंडीशंस ऑफ अ न्यू स्टेट ऑफ पॉवर्टी. सो यहाँ पे एक न्यू स्टेट ऑफ पॉवर्टी भी दिखाया गया है जहाँ पे चारुदत्ता जो होता है वो अपने फ्रेंड से एक बात कर रहा होता है एंड वो काफ़ी ज़्यादा दुखी भी दिखता है. इवन एज ही डज नॉट सेट मच स्टोर बाय रिचेस पर से, बीइंग अ मैन ऑफ सिंपल हैबिटेट. सो एक जो इंसान है वो एक सिंपल हैबिटेट का है. ही रिक्वायर्स फैसिलिटीज़ दैट विल मेक हिम अ मैन ऑफ कंसिक्वेंस. सो यहाँ पे ये जो वो फैसिलिटीज़ लेना चाहता है इस वजह से क्योंकि वो एक मैन ऑफ कंसिक्वेंस बनना चाहता है. एंड स्टार्टिंग विद द सॉरी विद द प्रोलॉग वी विल ओके. सो हम लोग प्रोलॉग देख लेंगे एंड एक ही वीडियो में मैं पूरा प्रोलॉग कवर करूँगी, मतलब एक वीडियो में सिर्फ प्रोलॉग ही होगा बिकॉज प्रोलॉग इंपॉर्टेंट है. प्लस यहाँ पे ये वाला जो मृच्छक वाटिका है उसमें एक्चुअली हम लोगों को एक नॉर्मल सी ज़िंदगी दिखाई गई है जहाँ पे एक प्रोटेगनिस्ट है वो अपनी मतलब चैरिटी की वजह से, मतलब जो वो चैरिटी करता था उसकी वजह से वो गरीब हो जाता है एंड देन वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है. प्लस उसके घर में क्योंकि गेस्ट नहीं आ रहे होते हैं और उसकी वाइफ जो होती है धूता वो भी चली जाती है एंड अपनी बेटे रोहन सेना को लेके. एंड उसके बाद जो वसंत सेना है वो उसके घर पे आती है एंड शी फेल इन लव विथ हिम. उसको भी ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पे वो रह सकती है ऐसा. एंड उसके बाद बहुत कुछ ऐसा होता है. तो ये सारे स्टोरी का लाइन है, तो एक मतलब नॉर्मल सी स्टोरी चल रही है यहाँ पे. बीच में आर्य का आ जाता है क्योंकि एज वो चैरियट पे जब वो जा रहा होता है तो आर्य का गलती से बैठ जाता है उस चैरियट में एंड वसंत सेना नहीं बैठती है, ऐसा कुछ होता है. सो उसकी वजह से ओके हम लोग स्टोरी अलग से देख लेंगे कभी. बट हाँ एक सिंपल सी स्टोरी दिखाई गई है, कोई बहुत बड़ा बड़ा कुछ राजा वाजा नहीं है इसमें. एंड जो प्रोटैगनिस्ट है वो एक नॉर्मल इंसान है, उसके पास कोई सुपर नेचुरल पावर वगैरह नहीं है. सो या इतना ही है इसमें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर हम लोग जल्दी से कवर कर पाए सो अच्छा होगा एंड कल हम लोग प्रोलॉग कवर करेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.